अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू एबीसी एकेडमी ऑनलाइन लर्निंग। जैसे कि हम सामाजिक विज्ञान धोरण 10 में चैप्टर नंबर 15 में मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस देखते आ रहे हैं, वैसे ही मैं आज आपके लिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस लेके आया हूं। चलिए डिस्कस करते हैं इसके बारे में। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है जरूरियातों अमर्यादित होई छे। मतलब जो ह्यूमन की वांट्स होती है, जो नीड्स होती है, उनकी जो ज़रूरियातें होती है, जो भी उनकी आवश्यकताएं होती है वो अमर्यादित होती है। मतलब वो कभी ख़त्म ही नहीं होती। तो ये तो हम सबको पता है कि हमारी जो भी मर्यादा, जैसे कि हमारी जो भी ख्वाहिश होती है, अगर कोई भी ख्वाहिश होती है, अगर हमारी वो हम पूरा कर ले तो फिर एक और नई ख्वाहिश हमारे सामने आ जाती है। मतलब जैसे जैसे हम अपनी ख्वाहिशों को, अपनी ज़रूरियातों को पूरा करते जाते हैं, वैसे वैसे एक नई ख्वाहिश या तो फिर एक नई ज़रूरियात हमारे सामने आ जाती है। चलिए उसके बारे में हमको डिस्कस करना है। ईजी क्वेश्चन है, आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। हम पढ़ते हैं। માનવની જરૂરિયાતો અસંખ્ય અને અમર્યાદિત છે. તેનો કદી अंत આવતો નથી, તે સતત વધતી જાય છે. मतलब मानव की जो ज़रूरतें हैं वो असंख्य और अमर्यादित है, उसका कभी भी अंत नहीं होता और वो क्या होती है, हमेशा बढ़ती जाती है. एक ज़रूरतो संतोष થાય ત્યાં બીજી ઉદ્ભવે છે. मतलब एक ज़रूरतो हमारी पूरी हो जाए, एक ख्वाहिश पूरी हो जाए तो उसी वक्त क्या हो जाता है, एक नई यानी दूसरी ख्वाहिश हमारी वो उद्भव यानी कि वो आ जाती है. एक घड़ी बार ज़रूरियातों वारंवार संतोष भी पड़े छे. यानी कभी 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 बार क्या होता है, जो ज़रूरियातें हैं हमारी उसको बारंबार, मतलब उसको बार बार हमको संतोषना पड़ता है. मतलब बार बार हमको उसको पूरा करना पड़ता है, तब भी जाके हमारी जो ज़रूरियातें हैं वो एक तरीके से पूरी नहीं हो पाती है. કેટલીક જરૂરિયાતો વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીના વિકાસને આ કારણે ઉદ્ભવે છે. मतलब कितनी ज़रूरतें तो ऐसी हैं जो विज्ञान और टेक्नोलॉजी के विकास के कारण उद्भव यानी कि वो जन्म लेती है. जैसे कि अपने एग्जाम्पल देखें तो જે ચાલીને કામ પર જવું પડતું હોય તેને સાયકલની જરૂરિયાતો જણાય છે. यानी जो काम पे चल के जाता है पैदल, उसको साइकिल की ज़रूरत है. मतलब उसको साइकिल की ख्वाहिश होती है. पर जो साइकिल परंतु साइकिल મળ્યા પછી તે स्कूटर મેળવવાની ઈચ્છा સેવે છે. मतलब साइकिल मिल जाए तो फिर वो क्या सोचता है कि मुझे स्कूटर मिल जाए, मुझे ये चलाना ना पड़े, सिर्फ मैं बैठ के चले जाऊँ. फिर स्कूटर मिल जाए तो फिर कार की ख्वाहिश करता है कि काश मुझे कार मिल जाए. तो इस तरीके से जैसे जैसे हमारी ज़रूरतें पूरी होती जाती है वैसे वैसे एक नई ख्वाहिश उद्भव होती है. उसके उसके आगे हम कुछ आगे टॉपिक देखते हैं इसी में. જે મળે એનાથી અસંતુષ્ટ રહેવાની માનવીના સ્વભાવની આ લાક્ષણિકતા કારણે મનુષ્યને जीवनના अंत સુધી તેની જરૂરિયાતો अंत આવતો નથી. मतलब जो भी हमको मिलता है उससे हम क्या होते हैं, असंतुष्ट होते हैं. मतलब कि उससे हमको संतुष्टि मिलती नहीं है, हम क्या सोचते हैं हमें और ज़्यादा मिले. तो इसी लाक्षणिकता की वजह से मानव की जो जीवन है उसमें ज़रूरियातों का कभी अंत नहीं होता है. ये बहुत ही मेन रीज़न है. मानव ज़रूरियातों सरवाड़ो बाद बाकी के भागाकार नहीं. मानव की जो जीवन की ज़रूरियातें हैं वो सरवाड़ो बाद बाकी या भागाकार नहीं है, परंतु ये गुणाकार થાય છે. उसका क्या होता है, गुणाकार होता है. मतलब जैसे जैसे हम उसको करते जाए वैसे वैसे वो क्या होती जाता है, बढ़ता जाता है. માનવ જીવનના વિકાસ સાથે જરૂરિયાતોની સંતોષવાની રીત બદલાતી જાય છે. मतलब जैसे जैसे हम विकास करते जाते वैसे वैसे हमारी जो संतोषवानी की यानी संतोष करने की रीत है हमारी, उसको यूज़ करने की, उपयोग करने की जो रीत है वो क्या हो जाती है, बदलती जाती है. परिणामे मानवनी જરૂરિયાતો વધારો થતો જાય છે. यानी कि उससे क्या होता है, मानव की जो ज़रूरियातें हैं वो और ज़्यादा बढ़ती जाती है. आम अनेक कारणों से ज़रूरियातों अमर्यादित बने थे. तो इस वजह से जो हमारी ज़रूरियातें हैं वो क्या बन जाती है, अमर्यादित. मतलब कभी भी पूरा नहीं होने वाली ज़रूरियातें. बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, आपको खाली पढ़ना है, आपको समझ में आ जाएगा. फिर एक और क्वेश्चन है हमारे पास, ये है डिफरेंस, मतलब तफावत जाहिर क्षेत्र और खानगी क्षेत्र के बीच में. तो डिफरेंस देखते हैं हम, तफावत जाहिर क्षेत्र और खानगी क्षेत्र के बीच में. तो जाहिर क्षेत्र और खानगी क्षेत्र के बारे में हम पहले समझ लेते हैं. जाहिर क्षेत्र का मतलब वो होता है जो सार्वजनिक हो, मतलब जिसका यूज़ सभी कर सके. जैसे कि कोई गार्डन हो गया, पब्लिक गार्डन, तो गार्डन में तो सब जा सकते हैं, वो किसी का, कोई एक इंसान का नहीं होता. ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो जाहिर होती हैं. फिर खानगी क्षेत्र मतलब किसी एक इंसान की मालिकी का हो. जैसे कि आपके पास आपका घर है तो वो आपका खुद का है, उसमें कोई और आके नहीं रह सकता. तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं, जाहिर क्षेत्र भी है और खानगी क्षेत्र भी है. यही दोनों के बीच में अपने को डिफरेंस देखना है. चलिए स्टार्ट करते हैं.
तो सबसे पहला जाहिर क्षेत्र एटले राज्यनी मालिकी। अब यहाँ पे याद रखना है आपको, राज्यनी मालिकी नो उत्पादन एकम, यानी जाहिर क्षेत्र का मतलब क्या होगा, जो राज्य की मालिकी का हो, मतलब कोई भी एक राज्य हो गया, पर्टिकुलर राज्य की जो भी सरकार हो गई होगी तो उसकी मालिकी का होगा वो उत्पादन एकम, तो उसको बोलेंगे हम जाहिर क्षेत्र। लेकिन ऐसे ही हम खानगी क्षेत्र की बात करें तो खानगी क्षेत्र एटले एक व्यक्ति के अनेक व्यक्तियों ना मालिकी ना उत्पादन, यानी कि कोई एक व्यक्ति या तो फिर अनेक। अनेक यहाँ पे क्यों बोला है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है पार्टनरशिप भी हो जाती है, जैसे कि पार्टनरशिप भागीदारी पेड़ी, तो उसमें एक से ज़्यादा इंसान, मतलब एक या दो या दो से ज़्यादा इंसान साथ में मिलके कंपनी या कोई भी उद्योग चलाते हैं तो पार्टनरशिप हो जाती है, तो वो उनका खुद का होगा। जो जितने पार्टनर्स होंगे, जितने भागीदार होंगे, वो उतना उनका ही होगा, बाकी और दूसरे का नहीं हो सकता। लेकिन जाहिर क्षेत्र में क्या होगा, जाहिर क्षेत्र में उस राज्य में रहने वाले सभी लोगों का होगा वो। ऐसे ही दूसरा पॉइंट देखते हैं हम, जाहिर क्षेत्र ना एकम નું संचालन राज्य नियुक्त पगारदार नियामकों करे छे। अब जाहिर क्षेत्र का संचालन को करता है कि राज्य सरकार जिसको नियुक्त करे, वो जो भी इंसान हो, राज्य सरकार जिसको भी नियुक्त करे वो उसका संचालन करता है। लेकिन खानगी क्षेत्र में क्या होता है, खानगी क्षेत्र में जो एकमनी मालिकी के तेनु संचालन एक व्यक्ति के भागीदारों हस्तक होय छे, मतलब कोई एक व्यक्ति का हुआ पूरा हो तो वो एक व्यक्ति करेगा, लेकिन अगर भागीदारी पीढ़ी है तो वो पूरे भागीदार मिलके उसको संभालेंगे। चलिए देखते हैं हम अब जाहिर क्षेत्र में कौन सी चीज़ें आएंगी और खानगी क्षेत्र में कौन सी चीज़ें आएंगी। तो जाहिर क्षेत्र की अगर अपने बात करें तो जाहिर क्षेत्र में भारी स्वरूप उद्योग हो, मतलब जो भी बड़े बड़े भारी स्वरूप उद्योग, मतलब जो भी बड़े बड़े उद्योग हैं वो सारे किस में आ जाएंगे, जाहिर क्षेत्र में आ जाएंगे। संरक्षण सामग्री उत्पादन माटेना कारखाना, मतलब जो भी संरक्षण सामग्री है उसके उत्पादन के लिए जो भी कारखाना है वो जाहिर क्षेत्र का होगा। रेलवे आ जाएगा इसके अंदर, फिर उसके बाद बिजली, बैंक, बीमा, वो सारी जितनी भी चीज़ें हैं, और सिंचाई योजना, ये सारी चीज़ें, ये सारे उद्योग या सारे क्षेत्र किसके अंदर आ जाएंगे, जाहिर क्षेत्र में आ जाएंगे। लेकिन अगर अपने खानगी क्षेत्र की बात करें तो इसमें खेती है, छूटक अने जत्थाबंद व्यापार है, मतलब छोटे मोटे व्यापार है, नाना उद्योगों मतलब छोटे मोटे बिजनेस है, गृह उद्योगों मतलब घर में जो उद्योग होता है वो, तो ये सारी क्षेत्र ये कैसे है, खानगी क्षेत्र है। तो ये थे क्षेत्र उसके बारे में। अभी हम कुछ आगे टॉपिक देखते हैं, पॉइंट्स देखते हैं उसके। तो विपुल मूड़ी रोकाण जरूर होय छे, यानी कि अगर जाहिर क्षेत्र की बात करें तो उसमें विपुल मतलब बहुत ही ज़्यादा, मूड़ी रोकाण मतलब बहुत ही ज़्यादा उसके अंदर पैसा लगाना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा होता है। हमने देखा था ये क्या होता है, बाहरी स्वरूप मतलब बहुत ही बड़े बड़े उद्योग होते हैं, इसके लिए इसमें पैसा भी हमको कैसा लगाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा, मतलब जाहिर क्षेत्र को सामाजिक कल्याण તેમજ રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા માટે મહત્વના હોય તેના ઉત્પાદન જાહેર ક્ષેત્રમાં માટે અનામત રાખવામાં આવે છે। मतलब यहाँ पे क्या होता है, समाज कल्याण मतलब समाज की सेवा के लिए और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जो भी महत्व के उत्पादन होते हैं वो यहाँ पे किया जाता है जाहिर क्षेत्र के अंदर। और वैसे ही अगर हम खानगी क्षेत्र की बात करें तो वपराशी वस्तुओं उद्योग, मतलब जो भी हम वपराश यानी जो भी हम चीज़ें वपराश में लेते हैं वो सारी चीज़ें वस्तुएँ ओछा और जोखमी तेमज ओछू मोड़ू दुकान, मतलब कम जोखमी होता है और कम उसमें पैसा भी लगाना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं, खानगी क्षेत्र के अंदर। फिर ऐसे ही जाहिर क्षेत्रनी अमुक सेवाओं के वस्तुओं उत्पादन में राज्य इजारो धरावतो होवाथी કેટલીક વાર वस्तुओं के सेवाओं गुणवत्ता जणवाती नहीं, यानी कि क्या होता है जाहिर क्षेत्र में कभी बार क्या होता है, जो सेवाएं होती है या तो फिर वस्तुएं होते हैं उसमें उत्पादन में राज्य नो इजारो धरावतो होवाथी, मतलब राज्य क्या होता है, सपोज कोई भी वस्तु है तो उसमें राज्य के अंदर वो एक ही राज्य सरकारी एक ऐसी होगी जो पूरे बिजनेस को संभालेगी, मतलब उसका इजारा होगा, मतलब उसके अलावा और कोई भी उसके सामने कोई भी बिजनेस नहीं होगा। इसके लिए क्या होता है, उसकी वस्तुओं की गुणवत्ता कभी कभी सही नहीं होती है, यानी कि खराब होती है। लेकिन खानगी क्षेत्र की बात करें तो खानगी क्षेत्र में क्या होता है, खानगी क्षेत्र में एकमों व्यक्तिगत देखरेख नीचे चालता होवाथी वस्तुओं के उत्पादन गुणवत्ता जाणवामां चौकसाई राखवामां आवे छे। मतलब खानगी क्षेत्र में क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो भी संचालक होता है वो व्यक्तिगत खुद देखरेख करता है वस्तुओं सेवाओं की, जिसकी वजह से उसकी गुणवत्ता क्या होती है, एकदम अच्छी होती है, उसकी क्वालिटी अच्छी होती है। तो ये था जाहिर क्षेत्र और खानगी क्षेत्र के बीच में डिफरेंस। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन से ईजी है, आपको याद हो जाएगा ये।